हाय, हाउ आर यू ऑल डूइंग? माय नेम इज़ अदिति एंड आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। हो सकता है इतना इंटरेस्टिंग ना हो बट इम्पॉर्टेंट ज़रूर है क्योंकि हम बात करेंगे डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। और ये ऑलमोस्ट एक फर्स्ट स्टेप के जैसा है जो आपको क्लियर करना पड़ता है अगर आपको किसी भी डिज़ाइन कॉलेज में एडमिशन लेनी है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो भी आपको 2 राउंड क्लियर करने पड़ते हैं एट मिनिमम। द फर्स्ट वन इज़ रिटन टेस्ट जिसके बारे में हम आज बात करेंगे एंड द सेकंड इज़ योर स्टूडियो टेस्ट जिसके बारे में मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए हमें रिटन टेस्ट पे फोकस करना है क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट राउंड को क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि जनरली ये जो एग्ज़ाम है ये दिसंबर में या जनवरी के महीने में होता है। सो वी हैव ऑलमोस्ट 30-40 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली। थोड़ा सा एम्बिशियस हो सकता है इसके लिए अभी प्रिपेयर करना, बट अगर हम अपनी पूरी कोशिश करें तो यू नेवर नो, शायद आपका एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाए। डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये जनरली आपकी 3 क्वालिटीज़ पे आपको टेस्ट करता है। द फर्स्ट इज़ योर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, देन कम्स योर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी एंड देन कम्स योर लेवल ऑफ मेमोरी। सो हम बात करेंगे हर एक सेक्शन के बारे में इंडिविजुअली, बट फॉर नाउ लेट्स बिगिन विद आवर इंटेलिजेंस सेक्शन। सो अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने इन्वायरमेंट के बारे में बहुत कुछ पता है और आप एक अवेयर इंडिविजुअल हो, और यही चीज़ ये एग्ज़ाम टेस्ट करता है। जनरली दिस इज़ वॉट दे लाइक आस्किंग: इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स, इंडियन हैंडलूम, इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन लोगो, and Indian dance and Indian culture. So the easiest way to get through it is by watching some kind of news. This will help you to stay updated with the trends. हो सकता है वो आपसे ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछें, इसलिए न्यूज़ को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको न्यूज़ देखना थोड़ा बोरिंग लगता है और अगर आपको एक क्विज़ फॉर्मेट चाहिए तो मैंने आपके लिए 2 बुक्स पहले से ही रिसर्च करके रखी हैं। आप उन 2 बुक्स को देख सकते हो। आई हैव एडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको वो बुक्स अच्छी लगे तो आप उसे खरीद भी सकते हो, बट व्हाट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज़ कि आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो आप जल्द से जल्द शुरू करो, क्योंकि जो इंटेलिजेंस का जो सेक्शन होता है या जो जीके का सेक्शन होता है ये बहुत ईजी टू स्कोर है। Now let's talk about the second part of the video, which is the memory test, which means कि आपसे ऐसे questions पूछे जाएंगे जो आपने शायद कभी एक्सपीरियंस किए हैं और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको याद करना है, उसे एनालाइज करना है और उसे स्केच करने की आपको कोशिश करनी है। देयर इज़ अ रेंज ऑफ क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं एंड सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड टॉपिक्स आर दैट ऑफ अ विंडो व्यू। इमेजिन करो कि आप खिड़की के बाहर खड़े हो, ग्लास है और ग्लास के थ्रू आपको किसी का कमरा दिख रहा है, तो वो कमरा कैसा दिखेगा, फर्नीचर कैसा दिखेगा, क्या ग्लास से कुछ फ़र्क पड़ेगा, पर्सपेक्टिव व्यू, आपका जो स्केचिंग टेक्निक है, बेसिकली इन सारी चीज़ों पे आपको इवैल्यूएट किया जाता है। या फिर वो आपको बोलेंगे कि एक ट्रेन स्टेशन या बस स्टेशन को आप ड्रॉ करके दिखाओ, और ट्रेन और बस स्टेशन पे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। सो आपको सारे एलिमेंट्स लाने की ज़रूरत नहीं है। जो एलिमेंट आपको लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जिससे आप एक स्टोरी बता सकते हो, उस चीज़ को अगर आप स्केच करोगे तो आपको काफ़ी मार्क्स मिलेंगे। सो लेट्स से एक ट्रेन स्टेशन है और ट्रेन स्टेशन पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जैसे कि कूली है, समोसे वाला है, बच्चे हैं, बेंच है, ट्रेन है, प्लेटफॉर्म है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। सो आपको जो भी चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग लगती है, जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा, जिस पे कॉन्फिडेंस है आपको, उस चीज़ को अगर आप ड्रॉ करो और उससे अगर आप एक छोटा सा एक मैसेज देने की अगर आप कोशिश कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली मार्क्स काफ़ी मिलेंगे। द थर्ड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज़ दैट ऑफ कार्स, या फिर एक बाइसिकल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। द फोर्थ कैटेगरी इज स्टेशनरी, या फिर वाटर बॉटल, या फिर टूल किट से कोई चीज़ है जैसे कि हैमर है, स्क्रू ड्राइवर है, या फिर पंचिंग मशीन है जो आपके हाथों से यूज़ की गई जो एवरीडे आइटम है, जिससे आप लगभग आपको उसका शेप, उसका फॉर्म बहुत अच्छे से याद है। वो देखना चाहते हैं कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कितनी अच्छी है। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एंड दैट इज़ कि आपको एक जूम्ड व्यू दिखाया जाएगा और आपको जूम्ड व्यू पे गेस करना है कि ये प्रोडक्ट क्या है। उसे गेस करने के बाद आपको उसका फुल स्केच करना है और आपको बताना है कि इसकी सही शेप कैसी है और ये कैसा दिखता है, ये कैसा यूज़ होता है और इसका ऑल्टरनेटिव यूज़ क्या हो सकता है। Which brings us to the third part of the video, which is our creativity test. Personally, I feel this is the best part of the test क्योंकि इसमें कोई भी सही गलत नहीं होता है। This is the creative part, so you can just be yourself. The first type of questions, that is animal or insect view.
लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल. इमेजिन कि आप एक स्पाइडर हो और आपको बताना है कि बेडरूम अब कैसा दिखेगा. यू हैव टू ड्रॉ योर बेडरूम व्यू. So just as a fun activity, I'll give you 5 seconds and I'll give you 2 sketches to look at, and you have to tell me which sketch do you think is going to score more marks. If you've chosen option number 1, congratulations, it is the right option, and the reason is क्योंकि अगर आप इस sketch को ध्यान से देखोगे तो ये उल्टा है. This is upside down. And remember I told you, you're a spider. सो आपको इंसानों के जैसे सीधा खड़े होने की ज़रूरत नहीं है. एंड यही चीज़ हम फर्स्ट स्केच के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो आप जितना क्रिएटिव सोचोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे. दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड. एंड द सेकेंड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज डिपिक्टिंग एनी काइंड ऑफ वर्ड और फ्रेज इन योर स्केच, इन अ पिक्चर. सो फॉर एग्जाम्पल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. ठीक है, बहुत ही कॉमन फ्रेज है. क्या हम एक न्यूज़ का इशू डिपिक्ट करेंगे या फिर हम ह्यूमन फिगर यूज़ करेंगे. यू कैन डू एनीथिंग, वट एवर यू लाइक, वट एवर यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट इन, उसे आपको स्केच करना है और आपको एक तरह का मैसेज देने की कोशिश करनी है. एंड द थर्ड इज ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स in a bizarre scale. So let's say draw a pencil at the height of a 3-story building. Okay, which is as tall as a 3-story building. जिससे वो ये एनालाइज करते हैं या ये टेस्ट करते हैं कि आपकी विजुअलाइजेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, guys, please don't underestimate the importance of solving past year's papers. बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये. I'll add the link description box में, तो वहाँ से आप कुछ 1-2 mock papers आप डाउनलोड कर सकते हो and it can help you to practice. Try to sketch every day for 30 minutes. कोई भी चीज़, it can be anything around you, or play some kind of quiz for at least 20 minutes about Indian art, culture, history, artists, instruments, and this will help you for your entrance test. Before I let you go, there's a small idea that I want to share with you. मुझे आपके बहुत सारे messages आते हैं where you tell me that आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डिज़ाइन ट्यूशन में जा सको because you have your syllabus to take care of. You're in your 12th standard and you don't know how to prepare for these entrance tests. सो इस प्रॉब्लम को एक छोटे से एक्सटेंट पे हम शायद सॉल्व कर सकते हैं अगर मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे हर हफ्ते आपके साथ कुछ टॉपिक्स शेयर करूं जो कि इसी थीम के जैसे हों, और आप कोई भी एक टॉपिक आप चूज़ कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे, और उस एक टॉपिक पे जो भी आप स्केच कर सकते हो, ट्राई टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. जो भी आपको आता है, आप चाहे 3 दिन लो, 4 दिन लो, 5 दिन लो, और जब आपका स्केच बन जाए यू हैव टू जस्ट click a picture of the sketch and send it to me, and I'll try to give you personalized feedback for your work, and maybe this can help you to score more marks for your entrance test. So अपने end पे मैं इतनी आपकी help ज़रूर कर सकती हूँ. This will not take a lot of effort, it will just take a few minutes if you would like. So do tell me in the comment section अगर आपको ये idea अच्छा लगे या नहीं अच्छा लग रहा है. अगर हम इस आइडिया को करते हैं तो इसके 2 फ़ायदे हैं. द फर्स्ट एडवांटेज इज़ कि ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको फीडबैक मिलेगा, एंड द सेकेंड एडवांटेज इज़ कि आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा साइड बाय साइड. सो ये जितने भी एंट्रेंस टेस्ट हैं इसको क्लियर करने के बाद अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेते हो जहाँ पे पोर्टफोलियो की ज़रूरत है, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि आपके स्केचेस बनना शुरू हो जाएंगे. सो आपकी फ़ाइल पहले से ही तैयार हो जाएगी. Yes, that's all I had for today. Thank you so much for watching till the end. Have a wonderful day ahead. Take care of yourselves. And यहाँ तक देख लिया है, then please don't forget to like, share and subscribe. Thank you all. I love you all, and have a fabulous Diwali. Bye bye.